अभी भी हम अब मेरा व्यक्तिगत परिचय था तो थोड़ा सा टच किए। मैं भी आपके जैसे साधारण परिवार से हूँ। कोई मेरा पिताजी विधायक ना विधायक थे, ना ही कोई सर्विस होल्डर थे। मैं साधारण परिवार से हूँ और मैं समझ पाता हूँ भली भांति एक मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के परिवार का क्या स्थिति होता है, कैसे परिवार का जीवन यापन करते हैं। इस राज्य में जो सबसे बड़ी पार्टी उसका सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, लेकिन HCL बंद हो गया ना दीदी। आज समस्या क्या हो रहा है? देखिए संजोग की इनका कदम पड़ा है। देखिए संजोग कहिए कि 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था, ऊपर वाला भी चाहता है कि आपका बेटा रामदास मुर्मू आपका विधायक बने और पानी अभी आया, पानी आया। ये संजोग, ये हाथ आपका इतना ताकत है, इतना शक्तिशाली है कि आप एक अच्छे विधायक को चुनने का अधिकार देता है। ये हाथ आपका एक अच्छे शिक्षा का निर्णय लेता है। ये हाथ आपका एक अच्छे स्वास्थ्य का भी निर्णय लेता है और जितने भी नौजवान साथी बेरोजगारी घूम रहा है उसको रोज कैंची छाप का पूरा माहौल है। नौजवान यहाँ 60% आबादी यूथ का है, नौजवान का वो सारा लोग रामदास मुर्मू जी के साथ है। इसी धरती का बेटा जो आपके दर्द को समझेगा। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही ये विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा में सबसे पहला सवाल होगा, यहाँ जो माइंस बंद हो गया है, यहाँ जो HCL बंद हो गया, उसके सवाल पर विधानसभा में जोरदार आवाज उठाने का काम करेंगे। सब लोग से यही आग्रह है कि आप लोग वोट तो हमेशा करते हैं, लेकिन एक बार गरीब का बेटा को देखिए। गरीब है तो गरीब का सुनेगा, गरीब का समझेगा, गरीब का जानेगा। जानता है गरीब का बेटा कि पानी नहीं आने से क्या होता है, जानता है गरीब का बेटा कि हमारे बाल बच्चा पढ़ेंगे कैसे, जानता है गरीब का बेटा कि दीदी लोग को सम्मान कैसे मिलेगा। इसलिए रामदास मुर्मू नौजवान साथी, घाटशिला बदलता है, घाटशिला बिकता नहीं है। घाटशिला को जिला भी बनाना है, HCL भी खुलवाना है, माइंस भी खुलवाना है। ये जर्जर पड़ा कॉलोनी में फिर से वही चहल पहल लाना। इसलिए सभी नौजवान मिल करके, दीदी लोग मिल करके, आप लोग आधी आबादी है, देश का आबादी 150 करोड़, तो उसमें आधा आबादी आपका है दीदी। बदलिए मत, इस बार बदल देना है। जो राज कर रहा है उसको यहाँ से हटाना है और घाटशिला को और इस पूरे क्षेत्र को चमकाना है और रामदास बाबू को विजय बनाना है। कैंची छाप 11 तारीख को 5 नंबर में आप लोग पहले मतदान फिर जलपान करिए। ये कहावत है ना कि लोकतंत्र में पहले मतदान करिए, जाके बटन दबाइए 5 नंबर में, फिर आके आप जलपान करिए। एक बार एक नौजवान को जिता दीजिएगा, देखिएगा कि पूरा कहानी बदल जाएगा यहाँ का। यही आग्रह करने आपसे आए हैं। अपने मान सम्मान दिया हमें और आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बेटा लड़ेगा। इसी के साथ हम अपने वक्तव्य को इस बात के साथ समाप्त करते हैं कि एक जयराम गरज रहे हैं विधानसभा में, दूसरा जयराम बन करके रामदास मुर्मू गरजेंगे विधानसभा में और आपकी समस्याओं के लिए आवाज उठाएंगे। सबको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। रामदास मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामदास मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैंची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दा को। और अभी हम हमारे बीच 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे प्रत्याशी आदरणीय रामदास मुर्मू जी संक्षेप में बातों को रखेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे भी जाना है। बहुत सारा सभी को जोहार। और आज इस कॉलोनी में जितने भी माँ बहनें हैं, भाई लोग, सभी को हमारी तरफ से झारखंडी जोहार। ये जैसे ही हम लोग एंट्री किए, पानी आपका आना शुरू हुआ। 3 दिन से पानी नहीं आया था। तो इसमें आकलन करिए, इस HCL में हमने कई सारा आंदोलन किया है। आपका मेन जहाँ पर जनरल ऑफिस है वहाँ, और आपका माइंस यहाँ पर सॉफ्ट 4 सॉफ्ट 3 में कई सारे हमने आंदोलन किया है और अभी भी आंदोलन जारी है। कभी मजदूरों को लेकर, तो कभी ज़मीन वालों को लेकर, तो कभी कुछ समस्याओं को लेकर लगातार हमने आंदोलन किया है। तो जब आज एंट्री से पानी का आ सकता है, तो सोचिए जिस दिन हमारा पार्टी से घाटशिला विधानसभा से जिस दिन विधानसभा में पहुंचेंगे, तो जो रोड दिखा रहे हैं, ये रोड, रास्ता, पानी, बिजली, ये लगातार उसके लिए हम लोग लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ा समस्या हमारा ये है, पानी का समस्या सिर्फ आपका यहाँ नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी का समस्या है। इसका कारण भी यही है। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं किया, आज लोगों में पूरा एकदम मैंने गुस्साहट है। नेता लोग आते हैं, कुछ करते नहीं है। 5 साल हो गया, बीच में तो आते जाते नहीं है। यदि हम लोग बता रहे हैं, आप सभी के बीच में आए हैं ऐसे नॉर्मल पर, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम एक साधारण अभी कार्यकर्ता और नेता है, साधारण। जिस दिन विधायक बन जाएंगे
उस समय सालाना 5 करोड़ का विधायक फंड आपका विकास के काम में लगाएंगे। जिस दिन हम विधायक बन जाएंगे, हमारा पार्टी का जो सिद्धांत है, जो भी विधायक बनता है उसका सैलरी का 75% अपने विकास काम में लगाएंगे। ये हमारा पार्टी का खूबसूरती है। हमारा पार्टी में जितने भी जो भी विधायक का जहाँ भी खड़े रहे हैं या खड़े हैं, अभी भी हम, अब मेरा व्यक्तिगत परिचय था थोड़ा सा टच किए। मैं भी आपके जैसे साधारण परिवार से हूँ। कोई मेरा राजा, मेरा पिताजी विधायक थे, ना ही कोई सर्विस होल्डर थे। मैं साधारण परिवार से हूँ और मैं समझ पाता हूँ भली भांति एक मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के परिवार का क्या स्थिति होता है, कैसे परिवार का जीवन यापन करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, अपने मेडिकल कैसे पूरा करता है। सारी चीज़ को मैं समझता हूँ। बावजूद भी लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, चुनाव के समय जो नोट लेके आते हैं उसी पर विश्वास करते हैं और 5 साल ठग जाते हैं। नतीजा यहीं पर होता है। एक दिन के लालच में हम लोग 365 दिन इंटू 5 को हम लोग भूल जाते हैं। यहीं पर खेला गड़बड़ हो जाते हैं। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, एक बार जेल कैंप का आप लोग पूर्व विधानसभा के जितने भी हम यहाँ पर वोटर से एक बार आप लोग विश्वास के साथ आप लोग आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद अगर हम लोग नहीं करते फिर आप लोग बोलिए। ये हम लोग का सबसे बड़ा हम लोग गलती करते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग उम्मीदवार को भी पहचानते नहीं है। मैंने चुनने का क्राइटेरिया को हम लोग नहीं करते हैं। ये चीज़ अगर जिस दिन एक सामान के तर्ज पर विधायक को भी हम लोग चुनेंगे, सामान खरीदते हैं तो हर चीज़ देखते हैं। कपड़ा खरीदते हैं तो भाई बढ़िया है कि नहीं, कैसे कपड़ा है, ठंडा में आराम देगा कि नहीं, गर्मी में आराम देगा कि नहीं। कुछ खाने का चीज़ भी खरीदते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, खाना गर्म है कि ठंडा है, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो जो विधायक को चुनते हैं 5 साल के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र का सौंप रहा है, वो चीज़ अगर हम लोग थोड़ा सा दिमागी से अगर हम लोग करेंगे तो आप क्षेत्र का जो विकास बहुत बढ़िया से हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी से एक बार हम लोग यही निवेदन करेंगे, एक बार जेल कैंप को भरोसा करिए और इसका हम लोग का जीता जागता उदाहरण आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा। जयराम महतो सर्च कीजिए, आपका विभिन्न तरह का हर क्षेत्र का उनका जो है वीडियो आपको मिलेगा। डुमरी में कैसे विकास कर रहे हैं, विधानसभा में कैसे जन समस्या को रख रहे हैं, आप लोगों को सारी चीज़ों को वहाँ पर मिलेगा। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 11 तारीख को वोट है। आप लोग 11 तारीख को सबसे पहले जा करके 5 नंबर सीरियल पर कैप्चा पर बटन दबाइए और भारी से भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का प्रयास करिए। जिस दिन विजय होंगे उसी दिन से हम लोगों का सारा विधानसभा का जो कुछ भी समस्या उस पर हम लोग खरा उतरने का हम लोग काम करेंगे। अभी वर्तमान में जब आप लोग बोलते हैं कि आते हैं विधायक लोग या नेता लोग बोल के चले जाते हैं, एक बार पावर तो आप लोग दीजिए। पावर देना आपके हाथ में। ये हाथ आपका इतना ताकत है, इतना शक्तिशाली है कि आप एक अच्छे विधायक को चुनने का अधिकार देता है। ये हाथ आपका एक अच्छे शिक्षा का निर्णय लेता है। ये हाथ आपका एक अच्छे स्वास्थ्य का भी निर्णय लेता है और जितने भी नौजवान साथी बेरोजगारी घूम रहा है उसको रोजगार दिलाने का भी ये हाथ का पावर है। इसलिए इस हाथ का 11 तारीख को सोच समझकर प्रयोग करिए। जो आपके लिए बेहतर सोचता हो, जो आपके विकास का बात करता हो, जो आपके भविष्य का बात करता हो, उनको चुनिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी हर चीज़ यूट्यूब में है। हमारे दादा का विचार, हमारे दादा का कार्यशैली, हमारे दादा का जो कुछ भी एक्टिविटी जो है झारखंड का, सारी चीज़ यूट्यूब में अवेलेबल है। शॉर्ट में ही बोलूँगा, आप लोग एक बार भरोसा करिए और फुल बहुमत का जिताइए। इतना बोल के अपने बातों को समाप्त करते हैं। सभी को जोहार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा, कैंची छाप कहाँ रहेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा, कैंची छाप कहाँ रहेगा। रामदास मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल कैंप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।